नमस्कार। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली एक पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए आई हुई है। हथेली में एक बारीक दृष्टि अगर हम देखते हैं, डालते हैं, तो यहाँ पे बीचों बीच देखेंगे आप, ये आपके निम्न मंगल क्षेत्र से इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पे निरंतर रूप में आती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से ये लकीरें जो है यहाँ पे आती हुई हमें दिखाई दे रही हैं और ये नाड़ी की रेखाएं हैं, राहु की रेखाएं हैं। वर्तमान में ये बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव देती हुई दिख रही हैं, अपना प्रभाव दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जीवन की लकीर को ये रेखाएं काटती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि सबसे पहली जो मुश्किलें आपको आ रही हैं वो ये है कि जीवन में कदम कदम पर आपको मुश्किलें आती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात हम देखते हैं तो यहाँ पे जो आपकी ये करियर और धन की रेखा है इसको काट रही है। तो किसको लेके? पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह आपको उतार चढ़ाव अपने जीवन में झेलना पड़ रहा है, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है। देख रहे हैं ना आप, जीवन की लकीर को काट रही है तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें, और करियर और धन की लकीर को इस प्रकार से काट रही है तो क्या कर रही है? पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह उतार चढ़ाव आपको झेलना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा ये राहु का जो भाग है इसमें गुणा का चिन्ह बन रहा है। इसका मतलब क्या है? राहु नेगेटिव हो गया है। और जब राहु नेगेटिव होता तो क्या फल देता है? या तो बहुत बड़ी मात्रा में धन हानि कराता है, कहीं ना कहीं आपकी हथेली में पैसा नहीं टिक पा रहा है, कहीं ना कहीं कोई गलत लत लग गई। ऐसा व्यक्ति जो है जुए की लत लग जाती है, शेयर मार्केट की लत लग जाती है, सट्टा की लत लग जाती है, मानी जहां से पैसा जो है बर्बाद हो जाए, इस प्रकार की चीजों को ये देता है। धन हानि कराता है, कर्जे में रखता है, या गोपनीय बीमारियां देता है, या कोर्ट कचहरी का मामला बनाता है। या तो ये धन हानि करा रहा है, या तो कहीं ना कहीं कर्जे में डुबा रखा है इसने। इन चीजों में से एक चीज जरूर आपकी जीवन में चल रहा है। तीसरी बात क्या है कि ये मस्तिष्क की लकीर को काट रहा है, और जब मस्तिष्क की लकीर को काटता है क्या है? मानसिक परेशानियां देता है, मानसिक संघर्ष देता है, मानी मस्तिष्क की जो चैन है उसको छीन लेता है। अब कहीं ना कहीं इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? हृदय की लकीर पे पड़ रहा है। तो जो रिश्ते हैं आपके वो मैनेज नहीं है। आप किसी के लिए कितना भी कर लें लेकिन यश नहीं मिलेगा, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों, चाहे वो परिवार के रिश्ते हों, चाहे वो पर्सनली रिश्ते हों, सामाजिक रिश्ते हों, कोई भी रिश्ते हो, कोई ऐसे व्यक्ति को जो है श्रेय नहीं देता है। मानी व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो, सोने से बना हो, लेकिन उस व्यक्ति की कोई कदर नहीं करता है, कहीं भी उसके कामों को श्रेय नहीं मिलता है। और इसके कारण व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, प्रतिष्ठा है, वो धीरे धीरे गिरने शुरू हो जाती है। ये राहु का प्रभाव है। राहु आपके व्यक्तित्व को खराब करता है, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपका राहु देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा पूरी हथेली में यहाँ पे जाल भी धीरे धीरे बन रहा है। अब ये आपके वर्तमान समय को बताता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जो सबसे पहले प्रभाव पड़ रहा है आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको उलझन की स्थिति में ये रख रहा है, कंफ्यूजन की स्थिति को देता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको छीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वास्तव में करना क्या है, किस ओर जाना चाहिए। अगर डिसीजन लेते भी हैं तो वो निर्णय गलत हो जाते हैं,
कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। दूसरा, इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ रहा है। इसके प्रभाव से आर्थिक रूप से आप बीमार हो रहे हैं, ये आपको दरिद्रता की ओर ले जा रही है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, इसमें विकार आने शुरू हो गए हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, आप रिश्तों का भोग नहीं कर पा रहे हैं। पांचवा, इसका प्रभाव आपके डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ रहा है। तीव्र गति से इसमें ये बाधाएं अड़चने डालता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके सफलता के स्तर को घटाता हुआ दिख रहा है। क्या जब इसका प्रभाव शुरू हो जाता है, राहु की लकीरें भी हो, तो बहुत लंबा इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना है, एक तो मैं राहु का उपाय दूंगा, दूसरा मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। ये दो चीजें आपको करनी ही करनी है, तब जाके जीवन में आपको कहीं ना कहीं सफलता मिल जाएगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा हथेली को, क्या प्रभाव वास्तव में पड़ता है कि नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी ये रिंग फिंगर है जो, उसके नीचे का ये वाला भाग, आपका ये वाला भाग है आपका सूर्य का पर्वत, बहुत कुछ दिखाता है। अब यहाँ पे देखेंगे सूर्य का पर्वत इस प्रकार से ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है, चतुष्कोण दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आने वाले समय में अगर आप व्यापार भी करते हैं तो निश्चित ही व्यापार में आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। बहुत अच्छा जो है, कहीं ना कहीं जो है आपको लाभ मिलने वाला है, अच्छी चीज है। लेकिन क्या है, इसमें से दो रेखाएं आके बुध की ओर चली गई हैं, ये चीज़ों को खराब कर रही है। क्या बता रही है कि आप वर्तमान समय में अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है, लेकिन उस कीर्ति को, उस सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली चीज भी साथ साथ में आ जाती है। आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से जैसे मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ये स्थिति ये पैदा कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में देखिएगा, जब राहु की भी स्थिति हो, सूर्य इस प्रकार से हो, तो बड़े रिस्क वाला काम आपको नहीं करना है। मन जैसे शेयर है, सट्टा है, ठीक है ना, इस प्रकार के कामों से हाथ पूरी तरह से खींच ले। अगर चस्का लग भी गया तो भी ध्यान रखें, ये चीज आपको पूरी तरह से डुबा देगी। एक बात ध्यान रखिए, चाहे आप अभी कैसे भी जी रहे हैं, लेकिन इस चीज की लत अगर है आपको, अगर आप इस वीडियो देखने के बाद भी अगर ये चीजें कर रहे हैं और इस चीज में जाना चाहते हैं, तो इस विचार को त्याग दीजिएगा। अगर कर रहे हैं तो अपने हाथ पीछे खींच लीजिएगा, ये आपको कहीं ना कहीं रसातल की ओर ले जाएंगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। हाँ, राहु के प्रभाव खत्म होने पे या 18 महीने के बाद अगर आप छोटा मोटा कोई और व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें हाथ डाल दीजिएगा, आपको फायदा होगा। अगर यही व्यापार भी करना चाहते हैं तो कम रिस्क वाला करिएगा। अगर नुकसान होने की ज़्यादा संभावना रही तो तुरंत हाथ पीछे खींच लीजिएगा, मत पड़िएगा इस चक्कर में। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, पूरी हथेली का हम आपका विश्लेषण करके देखते हैं। वर्तमान समय में देखें, आपकी हथेली में जो जीवन की रेखा है वहाँ से निकलकर एक रेखा जा रही है, और ये व्यापार की रेखा है आपकी हथेली में। कहीं ना कहीं आपका मन, आपका जो पंच तत्व है, शरीर के जो सातों चक्र है, वो मिलकर आपके मन को एक ही दिशा में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यापार की तरफ। नौकरी में उतना मन नहीं है। आप एक बात बहुत अच्छी है, ये ऐसे ही नहीं ले जा रहे, वास्तव में आने वाले समय में आप व्यापार ही करेंगे और निश्चित रूप से आपको अपने जीवन काल में सफलता मिलेगी, व्यवसाय में तरक्की मिलेगी, और बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे, ये स्पष्ट है। और धन का प्रबंधन आप अच्छी तरह से
कर पाएंगे, इसकी ओर ये इशारा कर रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे इस प्रकार से जो है रेखाएं आती हुई दिख रही है। बहुत शानदार चीज है, लेकिन ये धर्म और कर्म को बताता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बहुत बड़ी रूप में मौजूद रहेंगी। आप धार्मिक भी होंगे, आध्यात्मिकता की तरफ भी आपकी रुचि बढ़ेगी, और आपको यात्राओं का आने वाले समय में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब देखिएगा, यहाँ से आपकी हृदय रेखा इस तरह से आती हुई बृहस्पति को टच कर रही, पहुँच नहीं पा रही है, तो सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाने वाला है। उठते ही पैसों के मामले में, फिजिकल बॉडी की तरफ, और अपने कार्यों के विस्तार की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाने वाला दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा इस तरह से, क्रिएटिव हैं आप, क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है, और बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा रहने वाला ये बता रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। देखें, जीवन की रेखा में अस्थायित्व दिखाई दे रहा है। अगर सही से नहीं चलेंगे तो उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेगा, और जीवन में अस्थायित्व ज़्यादा बना रहेगा। इस बात का ध्यान रखें, और इसके कारण संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा इस ओर आपको ध्यान रखना है। करियर और धन की रेखा देखें, है तो सही लेकिन पुष्ट नहीं है। इसका मतलब है करियर तो सही है, धन भी ठीक आता है, लेकिन उसमें अस्थायित्व की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं आप। जितना फायदा लेना चाहिए वो फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है। क्या करना चाहिए? आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, साथ साथ में महालक्ष्मी का उपाय करना है, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। सबसे पहले आप प्राकृतिक क्रिया करेंगे नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करने के लिए, और राहु का उपाय करेंगे, फिर दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे। बहुत सरल सरल छोटे छोटे उपाय मैं आपको दे रहा हूं। अब यहाँ पे देखेंगे, ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। इसका मतलब क्या है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हैं। ईश्वर में आपका बहुत अच्छा विश्वास है, बना रहेगा। आपके अंदर कभी भी क्रूरता, कभी भी खड़ूसपन, कहीं भी जो है निष्ठुरता नहीं जन्म लेगी। दयावान व्यक्तित्व रहेगा, दया करने वाली भावना रहेगी, दूसरों की मदद करने वाली भावना बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी, और इसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन परिवार में भी आप ये संस्कार देंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। मिडिल फिंगर देखें तो ये पूरी तरह से बृहस्पति की तरफ झुक रखा है, बहुत सुंदर है। ये बता रहा है कि आगे का जो आपका काम होने वाला है उसमें दौड़ा धूपी नहीं होगी, उसमें बैठने का काम होगा। मस्तिष्क से कार्य करने वाला जो है आपका करियर रहेगा, उसमें बहुत अच्छी उन्नति आप करेंगे। और 18 महीने के बाद जो चीज़ें दिखाई दे रही है, अगर आप सही ढंग से चले तो, अगर गलत चीज़ों में ना फंसे तो, और विचारधारा को ठीक रखें तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की चाह बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, नेम फेम पाने की चाह बहुत ज़्यादा है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। जब जब शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी में होंगे, या रुष्ट अवस्था में होंगे, तब तब जीवन में आपको इसका गहरा प्रभाव और लंबा प्रभाव झेलने को मिलेंगे। यहाँ पे आपकी सूर्य की उंगली देखें तो बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। ऐसा व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है, जोखिम उठाने की क्षमता होती है। तो आपके अंदर जो रिस्क लेने की पावर है, जो जोखिम उठाने की पावर है, वो बहुत तीव्र है, बहुत ज़बरदस्त है। और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर उठने की क्षमता भी आपके अंदर सूर्य के कारण है। सूर्य पावर का ही तो केंद्र होता है, हब होता है। लेकिन उस पावर को
किस प्रकार से यूज करना है, किस काम के लिए यूज करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जो आपको ईश्वर ने, सूर्य भगवान ने पावर दे रखी है रिस्क लेने की, जोखिम उठाने की, तो आप उस पावर का इस्तेमाल जो है किसी और काम में करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। अब हम चलते हैं सबसे छोटी उंगली की तरफ। देखिएगा यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से आपकी झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त बनी रहेगी, लेकिन ये उंगली बहुत छोटी है। इसका मतलब है धन के प्रबंधन में बहुत कमी दिखाई दे रही है, बहुत कमी। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत वीक है आपका। अपनी बात को या अपने को जाहिर करने की जो क्षमता आपके अंदर है वो थोड़ा वीक है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जीवन में संघर्ष अभी चल रहा है और अभी 18 महीने तक ये चीज़ बनी रहेगी। देखिएगा इसके नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं शुक्र का पर्वत। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका सुंदर रूप में उभरा हुआ होना अच्छा माना जाता है। यहाँ पे ये सुंदर रूप में उभरा तो है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो अनबैलेंस है, जालनुमा बना रहा है। इसका मतलब है मानसिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई है और सुख पाना थोड़ा कठिन हो रहा है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे परिवार का हो, कुटुंब का हो, किसी भी प्रकार का जो सुख है वो सुख अभी वास्तविक रूप में नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छे हैं और ये मंगल जो है आजीवन अच्छे रहेंगे ये बता रहा है। कहीं ना कहीं पराक्रम आपके अंदर हमेशा बना रहेगा। पराक्रम की ताकत बहुत अच्छे है आपके अंदर और ये नेचुरल तरीके से आपकी जीवन भर रहेगा। एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और आने वाले समय में इसका फायदा ज़्यादा होगा। हाँ, थोड़ा ये बढ़ सकता है लेकिन घटेगा नहीं। ये वाला हिस्सा थोड़ा बढ़ सकता है, तो क्षणभंगुर वाला गुस्सा भी आपके अंदर ज़्यादा भरा रहेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप अगर बृहस्पति को देखें तो शनि की तरफ भाग रहा है, वर्तमान समय में ढैया में बैठ रखा है, 2.5 वर्ष तक ये शनि को देख रहा है। इसका मतलब क्या है कि परिवार को लेके कुछ चिंताएं आपके मन मस्तिष्क में उजागर होंगी, या परिवार को लेके कुछ न कुछ चिंताएं आपके मन मस्तिष्क में चलती रहेंगी। यहाँ से अगर देखेंगे तो 1-2 लाइन जारी है, ये धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, लेकिन यहाँ पे ये साधारण हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, लेकिन आर्थिक रूप से जितना ये कमज़ोर रहेगा उतना संघर्ष देगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव तो रहेगा, लेकिन उस प्रकार का यश जब तक बृहस्पति कमज़ोर है नहीं मिल पाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह भले ही बनी रहेगी। शनि की बात करें, देखो हथेली में शनि कोई परेशानी नहीं दे रहा है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी बात मैंने शायद पहले कर दी है, ये इस प्रकार से यहाँ पे बन रहा था। अब देखिएगा यहाँ पे बुध आपका बहुत अच्छा स्थिति में है। बुध तो व्यापार देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब सूर्य और बृहस्पति ही ठीक नहीं है और ऊपर से राहु का प्रभाव है तो ये चीज़ें कुछ नहीं कर सकती हैं। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा फूलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है मन को गड़बड़ रखे हुए है, ये मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी भावुकता आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन उलझन में रह सकता है, कंफ्यूजन में रह सकता है या खराब सा रह सकता है, व्याकुल सा हो सकता है। थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखें, पेट का भी कभी कभी मामला गड़बड़ा सकता है।
और कभी कभी नींद आने में भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। उपाय मैं दूंगा, ध्यान से करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हर रेखा आपकी कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार से कटी फिटी है, पूरी कोई भी नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता मन के अंदर रहेगी और कोई ना कोई संघर्ष जीवन में लगभग 2 साल तक बना रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा।